मेरे प्रिय पुण्य आत्मा, जीवन में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वह सब तुम्हारे कर्मों, पूर्व कर्मों और वर्तमान के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता रहता है। सभी घटनाओं के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण अलग-अलग हो जाता है। जब तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है तब तुम प्रसन्न होते हो, लेकिन उस घटना को शीघ्र ही भूल जाते हो। वहीं जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अनुचित होता है, तो तुम उसे शीघ्र नहीं भूल पाते और उसे अपने हृदय में छुपा लेते हो। मेरे प्रिय, परिवर्तन प्रकृति का मूल आधार है, क्योंकि परिवर्तन ही समय चक्र का भी मूल है। इसलिए परिवर्तन बुरा हो या अच्छा, इसे सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि तुम्हारे पूर्वज परिवर्तन स्वीकार ना करते तो आज तुम यह सुविधाजनक जीवन कभी भी व्यतीत नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब परिवर्तन से उत्पन्न विपत्तियों को सहना दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है, या कुछ समझने अथवा समझाने को शेष ही नहीं रह जाता। तब तुम्हारा थोड़ा सा धैर्य सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। लेकिन उस क्षण तुम ये स्मरण कर लो कि ये वक्त भी बीत जाएगा, तो उसी क्षण तुम्हें विश्राम की अनुभूति होगी। क्योंकि कभी भी किसी के साथ एक समान परिस्थितियां नहीं रह सकती हैं। ना दुख हमेशा रह सकता है और ना ही सुख सदा के लिए ठहर सकता है। मेरे बच्चे, जब भी कोई निर्णय लेना कठिन हो जाए तो उस समय शांत रहना ही सर्वोत्तम उपाय होता है। ऐसी स्थिति में शांत रहकर केवल अपने ऊपर ध्यान लगाना ही श्रेष्ठ होता है। थोड़ी प्रतीक्षा करना, क्योंकि क्रोध और भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय एक अस्थायी निर्णय ही होता है, जो तुम्हें जीवन भर दुख देना का कारण बन सकता है। समय कभी भी एक समान नहीं रहता है। आज संकट आया है तो ये संकट कल चला भी जाएगा। आज दुख है तो निश्चित तौर पर कल सुख भी आएगा। इसलिए ऐसे समय अच्छा या बुरा कुछ भी सोचे बिना सब कुछ नियति पर छोड़ दो, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारे ऐसा करने के बाद जो निर्णय होगा वही तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा। मेरे प्रिय, पिछले कुछ समय से तुम बहुत तनाव महसूस कर रहे हो। अपने जीवन में एक परिवर्तन की आस लगाए बैठे हो, किंतु तुम जान नहीं पा रहे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। बस ये परिवर्तन तुम्हारे अनुरूप नहीं हो रहा। तुमने बहुत छोटे की चाह की है, किंतु तुम्हें उससे ऊपर मिलने की संभावना बाकी है। तुम्हारा सामर्थ्य ये कहता है कि तुम्हें बहुत ऊंची चीज दी जाए, किंतु तुम बहुत छोटी चीज मांग रहे हो। इस वजह से तुम्हें यह परिवर्तन मालूम नहीं पड़ रहा, किंतु तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। यह ऐसा परिवर्तन है जिसमें अभी तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन ये दुख वास्तव में दुख है ही नहीं। ये एक तैयारी है, तुम्हारे जीत के लिए एक तैयारी रची जा रही है। मैं परम पिता परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियों को रचित कर रहा हूँ, जिन परिस्थितियों से उबरने के बाद तुम्हारा जीवन न केवल सुंदर प्रतीत होगा, बल्कि वैभवशाली, शक्तिशाली और महिमामयी प्रतीत होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की भरमार होगी।
तुम्हारे जीवन में सौंदर्य की भरमार होगी। तुम्हारे जीवन में संपन्नता, प्रसन्नता और धन की भरमार होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में धन का आना स्वाभाविक है। वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आता चला जाएगा। धन के ऐसे ऐसे स्रोत तुम्हारे जीवन में आएंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी प्रगति मिलेगी कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हें जानने वाले, तुम्हें समझने वाले, तुमसे परिचित सभी लोग अचंभित हो जाएंगे। सभी आश्चर्य से भर उठेंगे। सबकी आंखों में केवल एक प्रश्न होगा कि आखिर तुम्हें इतनी बड़ी जीत कैसे मिली है। मेरे प्रिय, किंतु तुम इसका उत्तर जान रहे होगे। बाकी सारे लोग केवल अनुमान लगाएंगे। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई तुम्हें बुरा कहेगा। किसी की नजरों में ऐसा रहेगा कि तुम कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, तो किसी की नजर में ऐसा रहेगा कि तुम कोई तुच्छ कार्य कर रहे हो। किंतु इन सब परिस्थितियों में एक बात याद रखना कि तुम्हारा जीवन बेहतर होता जाएगा। किंतु अब आगे तुम्हारा जीवन कैसा होगा, ये तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे। तुम दान, पुण्य, अपने शरीर की परवाह, भोग, लालसा, काम, क्रोध, किन चीजों को अपने जीवन में हावी करते हो और सबको कितने प्रतिशत के अनुसार कार्य कराते हो, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म तय करेंगे। और मिली हुई सफलता तुम्हारे पास कितने समय तक ठहरेगी, ये तुम्हारे विवेक पे निर्भर करेगा। मेरे प्रिय, इसलिए जो भी करना उसे आनुपातिक रूप से करना, समानुपातिक रूप से करना, और जो भी करना उसे औसत में लेके करना। किसी भी चीज की अधिकता तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगी, फिर चाहे वो परोपकार ही क्यों ना हो। अधिकता में कोई भी किया गया कार्य बेहतर साबित नहीं होता। मेरे प्रिय, तुम्हें फैसला लेना होगा, तुम्हें उचित फैसला लेना होगा, बहुत सोच विचार के लेना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही हाथों में निर्भर करता है। तुम प्रगति को प्राप्त कर लोगे। उन्नति तुम्हारे जीवन का मूल आधार है, लेकिन प्रसन्नता तुम्हारे विवेक पे निर्भर करता है। तुम कितना प्रसन्न रहोगे ये तुम्हारे विवेक पे निर्भर करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्रसन्न होने के अनेकों अवसर प्रदान करूंगा। ऐसे अवसर प्रदान करूंगा जब तुम्हें लगेगा कि दुख तुम्हारे जीवन को चारों तरफ से ढक रहा है, दुख तुम्हारे जीवन को ओढ़ कर बैठ गया है। उस क्षण में भी मैं तुम्हें प्रसन्न होने के बहुत से अवसर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन बेहतर है, तुम्हारा जीवन परोपकारी है, तुम्हारा जीवन लोगों को प्रेरणा देने वाला है। मेरे प्रिय, तुम सामान्य नहीं हो, तुम सामान्य से भी श्रेष्ठ हो, तुम विशेष हो। तुम्हें अपनी विशेषता को समझना होगा। आकाश में चाहे घनघोर बादल छा जाएं या कोहरे ने पूरे आकाश को ढक कर रखा हो, संसार में, इस प्रकृति में जो भी घटना हो रही है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रही है। तुम्हें ये विचार करना होगा, तुम्हें समझना होगा कि संसार का प्रत्येक अणु तुम्हारे समर्थन में लगा हुआ है, तुम्हारी सहायता करने में जुटा हुआ है। तुम्हें उससे कैसे अपनी सहायता प्राप्त करनी है, ये तुम्हारे विचारों के विवेक पे निर्भर करता है। इसलिए तुम्हें विचार करना होगा अपने जीवन का, तुम्हें विचार करना होगा अपनी प्रगति का, तुम्हें विचार करना होगा धन का। धन तुम्हारे जीवन में भर भर कर आ रहा है, इतना धन बरसेगा कि झोलियां कम पड़ जाएगी। मेरे प्रिय, तुम तरक्की के लिए अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि चमत्कार किसी भी क्षण घटित हो सकता है। तुम चमत्कार होने के बहुत करीब आ चुके हो, और इस चमत्कार को तुमने अपनी ही ऊर्जा से आकर्षित किया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी दैदीप्यमान हो चुकी है कि अब चमत्कार तुम्हारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इस चमत्कार को स्वीकार करो, उन सभी लोगों को माफ कर दो
जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, कुछ अनुचित किया है, किसी प्रकार की कोई गलत बात कही है, उन सबको माफ कर दो और केवल विचार करो अपने आप का, अपनी प्रगति का, अपनी जीत का। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन संपन्नता से भरने वाला है। इस संपन्नता को स्वीकार कर लो और एक बात सदैव याद रखना, तुम जब भी अकेला महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा विचार करो, मुझसे प्रार्थनाएं करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनूंगा। मैं सदैव तुम्हारी प्रार्थना सुनता आया हूँ। इस प्रकृति में उपस्थित विभिन्न जीवों, परजीवों, आजीवों और निर्जीवों के माध्यम से मैं तुम्हें सुनता आया हूँ। मैं हमेशा तुम्हें सुनता हूँ, हमेशा तुम्हें सुनूंगा। मेरे प्रिय, तुम किसी भी परिस्थिति में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी उन्नति होगी।